डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन स्टूडेंट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पर आपने देखा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सवाल जब हमारे सामने आए तो हम उसे कैसे महसूस करें। दरअसल आपने यह भी तो महसूस कर लिया होगा कि अगर आप ठीक से सोच लें तो कई सवाल हो जाते हैं। ठीक से खाली सोच लें और नहीं तो फिर उसमें उलझ जाए तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उस सवाल को बताऊं, जिससे किसी भी परिस्थिति में वह सवाल आपसे हल हो जाए। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैसा सवाल होगा, इस सवाल को देखिए और बताइए इसे कैसे आप हल करना चाहेंगे। हमारे पास प्रश्न है कि दो मित्रों में से एक ने मोटरसाइकिल से और दूसरे ने रेलगाड़ी से एक स्थान से चलना शुरू किया। मोटरसाइकिल की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले को पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं, तो दूसरे को पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले को पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा कि उससे हमारी दूरी निकल जाएगी। पहला वाला कौन था? मोटरसाइकिल वाला, है ना। मोटरसाइकिल वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा। आप खुद सोचो, अगर पहले वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और उसे पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं, बताओ 6 घंटे 12 मिनट को अगर हम मिनट बना दे, घंटा बना दे, तो 12/60 करेंगे। 12 के 12, 12×5 = 60, 5×6 = 31/5। 31/5 घंटा लग रहा। इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस आ गई, चाल और गुणा समय। हो गई कि नहीं। अब हमको बताना दूसरे मित्र को जाने में कितना समय लगा। दूसरे मित्र की चाल क्या है? 24। ध्यान से देखो मैंने क्या किया। पहले मित्र की चाल थी 30 और उसे लगा 31/5 घंटा, तो चाल गुणा समय कर दिया तो टोटल दूरी आ गई। अब उस दूरी को दूसरा मित्र 24 की गति से जाना चाहता है, कितना समय लगेगा, इसको काटना। अगर हम काटे तो 5×6 = 30 और 6×4 = 24। बताओ, और 4 से इसको 31 को काटेंगे, 4×7 = 28 और 3/4, और 3/4 को हम 45 मिनट कह सकते हैं। तो बताओ 7 घंटा कहाँ गया ये? 3/4 है ना, 3×75, ये गलत है ना। 7.75 नहीं रहेगा। हाँ, 7.75, ओके बिल्कुल रहेगा। देखो, अगर हम इसको दशमलव को व्यक्त करें 7.35 को, तो हम इसे कह सकते 7.75 घंटा। और अगर यही मिनट में होता तो ये लिखता 7 घंटे 45 मिनट। 5 से काटो 15, हाँ ठीक है, 45 मिनट। अगर ये घंटा मिनट में होता तो 7 घंटे 45 मिनट होता, लेकिन ये केवल घंटा में है तो दशमलव रहेगा 7.75। आप देख लीजिए सवाल कैसा है, कैसे महसूस किया गया, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट के बाद उसी रास्ते चलकर अपराह्न 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति कितना है? अगर वो प्रातः 10 बजे चला है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चला है, तो आप बताओ कि वो लड़का 1:30 तक चला है। 10 बजे से लेकर 1:30 तक चला है, यानी 10×2 = 12, 1:13, यानी 3 घंटा 30 मिनट तक चला लड़का। किस रफ्तार से चला है? 12 की रफ्तार से। 12 की रफ्तार से वो लड़का 3 घंटा 30 मिनट चला है, तब पकड़ा गया। बताओ कितना दूर गया होगा। वो 12 की चाल से गया और 3 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है, देखो, 7/2 घंटा तक गया। इतना दूर गया। अब बताओ इस दूरी को उसका भाई आ रहा है 1 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया। अब इस दूरी को 1 घंटा 15 मिनट में अगर तय किया गया, तो बताओ 1 घंटा 15 मिनट को क्या कहा जाता है? 15×4 = 60, 4×1 = 4, 5/4 घंटा। बताओ इस दूरी को उसने 5/4 घंटा में पकड़ लिया। बताओ उसकी चाल डायरेक्ट मिल जाएगी कि नहीं? देखो हमने क्या किया, 12 के चाल से लड़का गया, 3.5 घंटा तक गया। अब उसी दूरी को भाई उसका स्कूटर से जा रहा और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर उसी रास्ते पे पकड़ लिया उसको। तो आप अगर इसको काटेंगे तो आपका सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। और देखते हैं, 2×6 = 12 और 4 तो वहां ऊपर चला जाएगा, तो 6×7 = 42। बोलो, ये हो जाएगा 6×7, 42×4, 42×4/5। इतना लग जाएगा भैया 40 की। तो 4×2 = 8 और 4×4 = 16। 5 से भाग दीजिए, 5×3 = 15, 15, एक बचेगा 18, 5, फिर 5×3 = 15। बोलो, फिर से देख लें। देखो,
घर से साइकिल 10 बजे निकला, 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति चला। उसका बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटा ओहो, एक गलती हो गई, 1 घंटा 15 मिनट बाद निकला। समझे क्या? 1 घंटा 15 मिनट बाद निकला का मतलब होता है कि वह जो है 1 घंटा 15 मिनट कम समय लिया उतनी दूरी जाने के लिए। तो बताओ अगर ये 3 घंटा 30 मिनट लिया, तो 3 घंटा 30 मिनट में से 3 घंटा 30 मिनट में से हम 1 घंटा 15 मिनट घटा दें, क्योंकि बाद में चला है, तब इतना समय उसने लिया है बस। अब ये हुआ 15 और ये हुआ कितना 2, 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया। और 2 घंटा 15 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? ये देखो, 4 दूनी 8, 1 9/4, ये 9/4। इसको मैं दोबारा लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, 12 × 7/2। इसी को हल करना, तो हम कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 42। ये हो जाएगा 42 × 4 और बटा 9। तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 9 से भाग देंगे तो 9 1 9, 9 8 7 88, 9 9 81। कुछ हो रहा है, देखो सवाल के साथ में कुछ हो रहा है, सीधे विकल्प के साथ मिलना जरूरी है। लड़का घर से साइकिल से 12 की रफ्तार चला है और उसका भाई 1 घंटा 15 मिनट उसी रास्ते कर 1 बजकर 30 मिनट पर उस लड़के को पकड़ लेता है। 1 बजकर 30 मिनट, देखो भैया 10 बजे से लेकर के 1 बज कर के 30 मिनट तक अगर वो चलता है तो 10 2 12 1, यानी 3 घंटा 30 मिनट तक लड़का चलता है। 3 घंटा 30 मिनट को आप 7/2 घंटा कह सकते हैं। यानी लड़का कितना दूर जा चुका है? 12 की रफ्तार से जाएगा, 7/2 घंटा तक जाएगा। 2 छके 12, लड़का जा चुका है 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर, आप कह रहे हैं बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद शुरू करता है यात्रा। अगर 1 घंटा 15 मिनट बाद शुरू करता है, इसका मतलब 5/4 घंटा हुआ। तो हम 7/2 घंटा इनको लगा है, तो उसमें से ये समय निकाल देना पड़ेगा ना, 5/4। तो बताओ उसको कितना समय लग जाएगा? 2 दूना 4, 2 धते 14 और -5, तो 9/4 घंटा लगेगा। बताओ 42 किलोमीटर को उसने 9/4 घंटा में तय किया। बस यही चाल बतानी, क्यों बार बार गलती हो रहे हो भाई? 9/4 यही तो होना है। अब 4 दूनी 8, 4 चौके 16, एकदम बात सही चल रही थी। हमें लगता है विकल्प, इसीलिए हम पहले विकल्प को काटने से पहले एक बार कोशिश करके 9 1 के 9, 9 7 16 78 हो गया, तो 9 8 72 हो गया, अब 5 77 हो गया, अब 5/9 होना चाहिए था ना। देखो 9 1 के 9, 9 और 7 16 78, और फिर 9 8 72, 72 से 78 में 6 जाएगा, है ना, 6/9 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सही चल रहा है। तो 6/9 करेंगे, ऐसे छोटा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा, इसके लिए सॉरी। मैंने क्या किया, सवाल को अधूरेपन से शुरू कर दिया, और कोई बात नहीं है, सवाल अब फिर से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है कि जितना जो भी चाल उसकी थी, उस चाल से जितने घंटे तक गया हो उसकी पहले दूरी निकाल लिया जाए, और दूसरे को जितना समय लगा उसी से भाग दिया, बात खत्म। एक लड़का, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से प्रातः 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर, अच्छा प्रातः, दूसरे दिन सायं 4:30 पर पहुंचती। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तय की गई दूरी बताओ। दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है, चाल हमारे सामने दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हम निकाल लेंगे सुबह 6 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक कितना समय होता है। तो देखो 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा और 4 घंटा उधर, 6 और 4 10 घंटा 30 मिनट, 10 घंटा 30 मिनट मैंने 10.5 घंटा, और 10.5 घंटा को आप लिख सकते हो 21/2 घंटा। 21/2 घंटा को 2 से काटोगे, 2 दूना 4 और 21 दूना 42, 420 किलोमीटर की यात्रा होनी चाहिए, और ये रहा उत्तर 420 किलोमीटर। तो ये देख लीजिए सवाल, और कब का है? 2012 का सवाल है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति के चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय किया तथा वही दूरी वापसी में उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पैदल चलकर तय किया। यदि आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगा तो दूरी क्या थी? 25 की चाल से जा रहा था, बोलो। तो हमसे वो दूरी बताना है, बताओ। मान लो 1 किलोमीटर दूरी रही होगी, जाते समय 25 चाल से गया और लौटा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x दूरी को 4 की रफ्तार से आया है,
और टोटल लगा कितना 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट को आप क्या करोगे, घंटा बना लोगे, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 5 पच्चीस 25, 4 29/5 हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 100 लघुत्तम ले लें, 25 चौके 100, 4x और प्लस 4 से भाग दो तो 25x। बताओ 29/5 आ गया। देखो 29x है ऊपर, 29x/100 बराबर 29/5। अब देखो 29 कट गया, 5 से 20 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 किलोमीटर। और ये आपका उत्तर। इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक छात्र अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चल कर गया। फिर वह एक मेट्रो में चढ़ गया जिसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह गंतव्य तक पहुंच गया। संपूर्ण यात्रा में उसे 6 घंटे लगे। इस संपूर्ण यात्रा में उसे 3 घंटे लगे हैं। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैदल चलने की गति बताओ। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। यहाँ से देखो, और वह गंतव्य तक पहुंच गया, संपूर्ण यात्रा में उसे 6 घंटे लगे। अब फिर क्या रहा, संपूर्ण यात्रा में उसे 3 घंटे लगे। इस संपूर्ण यात्रा की औसत चाल उसकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पैदल चलने की गति क्या है। तो हम 6 घंटा क्या करें, 6 घंटा नहीं बल्कि 3 घंटा चलाते हैं। इसको अभी हम हटा देते हैं ना। मैं मान लेता हूँ संपूर्ण यात्रा में उसे 3 घंटे लगे और कह रहे हैं औसत चाल उसकी 32 है। तो दूरी तो हमें मिली गई, 3 घंटे लगे और 32 की चाल है। तो 32 या 96 किलोमीटर की यात्रा हो गई। इसका मतलब टोटल अगर 96 किलोमीटर की यात्रा हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, मेट्रो तक गया। हमें बताना क्या है, पैदल चलने की चाल कितनी है। पैदल को x की चाल से चलेंगे, 6 किलोमीटर चल कर ना, 6 किलोमीटर चल कर गया। देखो भैया 6 किलोमीटर वो पैदल चला x की चाल से, और 96 में से बचा कितना होगा, 90। 90 चला किस चाल से, 60 की चाल से। और अच्छा, अब फिर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद वापस वाला मामला नहीं। और बराबर कुल टाइम कितना लगा उसको, 3 घंटे का टाइम लगा ऐसा चलने में। तो अगर इसको हम काटे दें तो 30 या 90 और 30 दूनी 60, तो 1.5 हो गया। 1.5 उधर जाएगा तो 6/x बराबर 3/2 ही आएगा ना। अब कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये पहला वाला ही सही है, ये वाला नहीं सही कि 6 घंटा लगा है। 2 बार में 2 बातें लिखी थी। दरअसल यह भी समझना जरूरी होता है कि सवाल के साथ क्या उचित है। आओ समझा जाए। सवाल है, सुनीता अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती है। उसके बाद शेष 45 मिनट यात्रा में वो 70 की रफ्तार से कार चलाती है। सुनीता की यात्रा के दौरान कहीं भी रुकी नहीं, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। बताओ हमें क्या करना होगा, कुल दूरी निकालना होगा और कुल समय निकालना होगा। कुल समय यही औसत चाल है। तो कुल दूरी की बात करें तो 75 किलोमीटर पहले चले थे है, और दूसरा जो है 45 किलोमीटर बाद में चले थे। चलो तो कुल यात्रा कितनी हुई, 5 5 10 7 4 11 1 12, 120 किलोमीटर की यात्रा टोटल कर दिए। अब टाइम कितना लगा होगा, 75 किलोमीटर चल गए हैं 45 की चाल से और 45 किलोमीटर गए हैं 70 की चाल से। ये दोनों समय है, इसको हमें जोड़ना होगा। तो 15 3 45, 15 25 75, इसको भी हम लोग काटे 5 से तो 5 9 45 और ये हो जाएगा 14। तो अब बताओ 3 14 का लघुत्तम हमारे पास क्या हो सकता है, 42। तो 14 25 70 यहाँ आ जाएगा और 14 3 42, 3 9 27 वहाँ आ जाएगा, 14 3 42। तो हो गया कितना, 7 और 7 2 9, 97/42 घंटा लगा। बताओ समय कितना लगा, 97/42। तो बताओ 120 किलोमीटर दूरी है और 97/42 लगा है, ऊपर 42 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि एक ही साल ऐसी आई है जिसके अंदर 97 नीचे दिख रहा है। यही एक संभावना है कि हमारा उत्तर बन जाए। कुछ करना नहीं है, इतना छोटा सा मामला है। आओ देखें, ये जरूरी नहीं कि ये क्यों नहीं लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर देखने की जरूरत है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताना है। तो चलो गुणा कर लें क्या, तो 0 12 दूनी 24, 2 22 चौक 48, 2 50, 5040/97। ठीक है, आ ही गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो अगले प्रश्न को सोचिए कैसे हल करेंगे। रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करी और उसी से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गई। दो तरफा यात्रा का औसत चाल बताओ। औसत चाल आप जानते होंगे 2xy/x + y। अगर सेम दूरी है तब,
तो 2xy अपान एक्स प्लस वाई लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 66 गुणा 92.4 अपान, दोनों चालों को जोड़ना पड़ेगा तो 0.4 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, और 6 और 9 9 6 15 हो गया। इसी को काटना आपका उत्तर बन जाएगा। एक अंक का दशमलव है, बहुत आराम से हटाया जा सकता है। देखो हटा दिया, एक अंक का दशमलव था। अब जो कट जाए काटो, 4 से कट रहा है ये। 4 तिहाई 12, 3 बचा 38, 4 9 36, 2 बचा और 4 24, 4 छक्के 24, और 4 से फिर कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 एक्के 4। अब देखो इससे कुछ कट रहा है, 2 से फिर काट लेते हैं। तो 2 1 के 2, 2 9 18 और 2 8 16, 198। अब देखो 11 से कट रहा है, जी हाँ, 11 छक्के 66 और 11 एक्के 11, 11 अठे 88 और 6 तियां 18 भी हो रहा। अब 3 से इसको भाग दीजिए, गजब कटा है ना, 3 से 21, 3 से 21, 77 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर बन रहा। आप देख सकते हैं सवाल अच्छा था। अच्छा क्यों था कि गिनतियां ऐसी थी कि पहले लग रही थी कि नहीं कट रही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि बहुत आराम से कट रही है। आओ आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यदि 50 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है तो 90 मीटर है, तो 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है, और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली कुल दूरी बताओ। अच्छा, ये बात तो हो गई कुछ अलग। देखो 1 मिनट में 50 मीटर, 50 मीटर ये 1 मिनट लगा, और 2 मिनट में चला है 90, यानी दूसरे मिनट में ये गए हैं साहब 90, 90 पहुंचे, और तीसरे मिनट में गए हैं 130, और ऐसे ही जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो बताओ 15 मिनट के अंदर कहाँ पहुंच जाएंगे? तो बताओ, क्या ऐसा नहीं लग रहा? कुल दूरी बताना है, 15 मिनट तय की जाने वाली दूरी बताओ। तो देखा जाए तो ये 50 है और 90 है और 130 है। क्या आपको लग रहा है कि 50 और 40, 90 और 40, 40 40 का रेशियो जाता जा रहा है? तो 15वां पद हमारा क्या होगा, यही बताना हमको। देखो एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। अगर हमको 15वां पद बताना है तो हमको क्या करना चाहिए? T15 बताना है आपको। इसका हमें 15वां पद बताना है। 15वां पद बताने के लिए T15 आपको लगाना पड़ेगा। बताओ ये कौन सा नंबर सिस्टम का फार्मूला होगा? ए प्लस, ए माने ए और प्लस n-1 यानी 15-1, और d कितना हुआ 40। बस यही हल करना है। तो 50 प्लस 14, 14 चौक के 56, 560, आप जोड़ेंगे 0, और 6 5 11, 5 1 610। कहाँ गया भैया? कुल मिला के 15वें मिनट में वो 610 मीटर की दूरी पर आदमी मिल जाएगा आपको। ये क्या लगा? ये आपको देखे होंगे SN फार्मूला, n पदों के जोड़ वाला फार्मूला जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। एक आदमी किसी स्थान A से B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जाता और वापस B से तक 18 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ आता। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। फिर वही करेंगे 2xy अपान x प्लस वाई, यानी 2 गुणा 12 गुणा 18 अपान 12 प्लस 18 यानी 30। अब 6 तियां 18 और 6 पचे 30, तो 3 दूनी 6, 72/5 आ गया, और 72/5 को काटेंगे 5 1 के 5 और 5 चौक 20, 2/5, 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर बन जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि उसने पहले दिन 1440 किलोमीटर की दूरी तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर दूरी तय किया हो, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल का, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल में क्या अंतर होगा? यानी ये बताना है कि रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल बताना, और पूरी यात्रा का औसत चाल का अंतर बताना। तो पूरी यात्रा पहले निकाल लेते हैं। कुल मिला के वो 3584 किलोमीटर गया है, और 2 दिन 8 घंटा माने क्या होता है? 2 दिन माने 48 घंटा और प्लस 8 घंटा, तो कुल 56 घंटे में यात्रा किया। तो हम औसत चाल यहीं से निकाल लेते हैं, 56 से भाग दे करके, पूरी यात्रा का औसत चाल। तो देखो किससे काट सकते हैं? 8 से काटें, 8 7 56, ठीक है, 8 7 56। यहाँ देखो 8 चौक के 32, 3 बचा 38, फिर 8 चौक के 32, 32 और 6, 8 हटाएं 64, फिर से चेक कर लें। 8 चौक के 32, 3 बचा 38, 8 चौक के 32, 6 बचा 64, 8 8 64, 8 7 56, 7 से चेक करो, 7 6 42, 7 से कट गई है, 7 6 42, 7 चौक 28, हाँ 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। ओके, अब शेष यात्रा के लिए क्या करें? देखो भैया, इन्होंने दूरी कितना तय कर ली है? इन्होंने दूरी तय कर ली है पहले दिन इतना किलोमीटर, ठीक है, तो कुल दूरी 1440 किलोमीटर,
और प्लस 1608 किलोमीटर ये चल चुके हैं साहब। कितना चल चुके हैं? 8 और 4 और 6 4 10, 1 2 3, इतना दूर चल चुके हैं। इनको अभी जाना कितना बचा है? घटाओ, 3584 में से आपको 3048 घटाना है। तो ये पता चल जाएगा तीसरे दिन, यानी अगले 8 घंटे में क्या चलना है। 14 में से 8 घटाओगे 6, 7 में से 4 घटाओगे 3 और 5 में से 0 घटाओगे 5, कुल 536 किलोमीटर जाना है। और कै घंटा में? खाली 8 घंटा में। कहे ये 2 दिन तो बीत चुका है, इन्होंने 2 दिन 8 घंटे में यात्रा करी है। तो चलो 8 से काटते हैं इसको, 8 6 48, हाँ 6 के 48 और बचेगा 56, 8 7 56, ये आ गया 67 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिरी दिन का औसत चाल है और इनका पूरा औसत चाल 64 है और आखिरी औसत चाल 67 है। 64 और 67 में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोले हैं? पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, पूरी यात्रा का औसत चाल से क्या अंतर होगा? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। ये देखो, ये आखिरी वाला जो चाल होगा वो पूरी औसत चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा क्यों है देख लो। 2000 ये तो 9 का फिलहाल सवाल है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। अखिल यदि अपनी चाल के समान तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाए तो उसे 150 किलोमीटर दूर तय करने में 30 मिनट अधिक समय लग जाता है। यदि वो अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल चले तो उसे 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो भैया, पहले राउंड से आपको ये पता चल जाएगा उसकी चाल क्या है। कैसे? देखो, अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल चले तो उसे 150 किलोमीटर जाना। मान लो कि 150 किलोमीटर वो पहले x की चाल से जाता रहा होगा। अब वही 150 किलोमीटर उसको x माइनस 10 की चाल से जाना होगा और x माइनस चाल से जा रहा है तो उसको 30 मिनट अधिक समय लगेगा, यानी 1/2 घंटा का मामला है। अब इसको हम क्रॉस करके हम निकाल ले जाएंगे x की वैल्यू क्या है। आओ देखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स और प्लस 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 1/300 हो जाएगा, क्योंकि 150 उसके नीचे चला जाएगा, ये दोनों का ठीक है। तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस 10x और फिर 3000 ना, माइनस 3000 बराबर 0। क्या हम दो संख्या ऐसी सोच सकते हैं? 150 यहाँ पर, ठीक है। क्या हम दो संख्या ऐसी सोच सकते हैं जिनके बीच 10 का गैप है और गुणा करने पे 3000 आ जाएगा? जरूर सोचते हैं। 60 70 6 से तो 4200 हो जाएगा। और नीचे आ जाओ, 5 चौक 20, 2000 आ जाएगा। और ऊपर चलो, अरे हम हमको ऐसा गिनती चाहिए कि जो 45 और 46 चेक करें, 300 चाहिए हमको। फिर से देख लो कहीं कोई मिस्टेक रही हो तो। 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गाड़ी धीमी चलाता तो उसे 150 किलोमीटर दूर तय करने में 30 मिनट अधिक का समय लगता। 30 मिनट माने आधा घंटा होता। ठीक है, तो ठीक ही चल रहा है। ठीक है, तो 150 किलोमीटर को हम नीचे ले गए, 300 हो गया। ओके ओके ओके। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 10 आता हो, माइनस 10 और गुणा करने पर 300 आता हो। बताओ, 3000 आना चाहिए। अगर हम करें, मान लो 30 40 के बारे में सोचे तो 4 3 1200 हो जाएगा। 40 50 के बारे में सोचे, 5 चौक 20, 2000 आ जाएगा। और अगर हम इसको 50 60 समझे, 5 छक 30 मिल तो गया 50 60, तो हम माइनस 60 और प्लस 50 करेंगे। देखो, माइनस 60 करेंगे और प्लस 50 करेंगे तो इसका मतलब हमारी चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई पहले वाली चाल। अब इन्होंने कहा सामान्य चाल को तो 15 किलोमीटर धीमी चाल से चले, अगर वो तो 60 से 15 किलोमीटर धीमी चलेगा तो इसका मतलब वो 45 की चाल जाना चाहता है। और जाना कितना दूर है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी को अगर वो 45 साल जाना चाहता है तो कितना देर लग जाएगा? 2 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 2 घंटा। ये आपका उत्तर बन गया। तो देखो सवाल कैसा है, सवाल की प्रकृति क्या है, यानी एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, और वो चाहने के लिए आपको सारी बात अच्छे से समझानी होगी। ए को 160 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगुना करता है तो उसे दूरी तय करने में बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। 160 किलोमीटर दूरी तय करना, बताओ। ए को 160 किलोमीटर दूरी 20 की तुलना में 8 घंटे अधिक लगता है। तो मान लो 160 किलोमीटर दूरी है, ये ए चाल से तय किया गया और उसी 160 किलोमीटर दूरी को बी की चाल से आगे तय किया गया और दोनों के बीच में अंतर आया 8 घंटा। फिर करें, यदि अब ए अपनी चाल को दुगुना कर ले, अगर दुगुना कर लेगा तो 160 किलोमीटर को वह अब 2a की चाल चलेगा, तब क्या हो जाता? तो उसी दूरी तय करने में बी की तुलना में 3 घंटे अब कम लगना चाहिए ना। देखो, बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता। अब क्या किया जाए? यहाँ भी कम ही लग रहा है। 160 बटा क्या कहते बी, देखो 3 घंटा अधिक लगता है। तो अब चलो बस इसी को हल कर दो, काम खत्म। हमको चाल किसकी बतानी है? बी की चाल बतानी है। तो बी की चाल देखो भैया, पहले हम क्या करेंगे?
पहले तो हम माइनस कर देते इसको। हाँ, माइनस कर जैसे करोगे तैसे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 160/2a हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो बताओ कितना हो गया ये। 2 से काटो तो 2 8 16 80, और 5 से काटोगे 16, है ना। ए की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल आ गई, बताओ हमको बी की चाल बताना है, तो इसको हमें यहाँ रख देना होगा किसी भी समीकरण में। तो अगर हमने 16 कर दिया तो देखो क्या आ जाएगा, इस पहली लाइन में रख देता हूँ, कलर बदल दे थोड़ा सा। मान लो हम पहले रख दें और 16 यहाँ रखेंगे, 16 दहाई तो 10 आ जाएगा, और 10 - 8 हो जाएगा, यानी 160/b बराबर 2 आ जाएगा। यानी बी की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर हम एक ही जगह पे 16 रख दें पहली लाइन में, तो 16 दहाई में 160 10 आ जाएगा, और 8 को इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये आपकी चाल है। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है और अगले 90 किलोमीटर दूरी समान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक के औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर दूर तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें चाल ज्ञात करना चाहिए ना। तो कह रहे 75 किलोमीटर दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। ठीक है, अगर 75 निश्चित समान चाल हमको नहीं पता है, 75 की दूरी को निश्चित समान चाल या समान लेते हैं, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से 10 किलोमीटर अधिक की चाल चल करते हैं। अच्छा, औसत चाल करते हैं। यदि यात्रा में पूरा करने में कुल 3 घंटे का समय लगा, यानी दोनों जोड़ दिया जाए तो 3 घंटे का समय लग रहा, तो हमें बताना, इससे हमको एक्स की चाल मिल जाएगी। देखो क्या करें, कुछ कटने जैसा तो लग नहीं रहा है कि नहीं। अब नहीं लग रहा है तो क्या करें, इसको पूरा लंबा सा गुणा करना पड़ जाएगा। देखो x² + 10x, अब इसमें इसका गुणा होगा, देखो 75x + 750, बोलो, और फिर प्लस 90x और बराबर 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये उधर चला जाएगा तो बनेगा 3x² + 3 दहा में 30x और बराबर ये कितना हो जाएगा, 75 और 90 तो 5, और यहाँ पे 9 और 7 16, 165x और प्लस 750। अगर इसको हम हल करें, क्वाड्रेटिक में ले आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x², और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस बन जाएगा। तो 5 में से 0 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, और 135 हो जाएगा। और ये 750 तो उधर रहेगा ही रहेगा, तो उसको भी अंदर ले आओ, तो -750 और बराबर 0। इसको हम लोग 3 से छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ x भी है, तो 3 से अगर हमने छोटा कर लिया तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 250। यानी अब हमारे सामने इक्वेशन क्या बन चुका है, और देखते हैं। इक्वेशन बन चुका है x² और -45x, और फिर लिखा है कि -250 और बराबर 0। इससे हमको x की वैल्यू चाहिए। दो संख्या ऐसी चाहिए जिनमें 45 का अंतर हो, गुणा करने पर 250 आता हो। तो 50 और 5 ले सकते हो आप, -50 और +5। देखो 45 भी आएगा और ये गुणा करने पर 250 भी आ जाएगा, यानी उसकी चाल 50 थी। ये हमें तय हो गया कि जो उसकी ओरिजिनल चाल थी 50 थी। अब अगर ओरिजिनल चाल 50 थी तो कह रहे सामान चाल से रेलगाड़ी को 300 दूर जाने में कितना टाइम लग जाएगा। 300 दूरी को अगर आप 50 की चाल जाओगे तो कुल 6 घंटा लग जाएगा। बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि इतना बड़ा सवाल सोचते सोचते आदमी सोचने लगता कहीं गलत ना होने लगे। लेकिन बताऊं कि आप ट्रिक से नहीं लगा सकते, लेकिन मान लो नहीं लगा सकते, कोशिश करके देख लो आप। 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को 20 से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है तो आपसे 20 से 1 घंटा कम लगता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। फिर वही तरह से हम चाल निकाल लेंगे। 40 किलोमीटर दूरी तय करना है। देखो मान लो ए की चाल ए है और बी से, तो बी भी 40 किलोमीटर दूर जाएगा, और बी भी अगर 40 किलोमीटर दूर जाएगा बी की चाल से, तो कह रहे हैं ए को 20 से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है, यानी घटाया जाए इसको तो ये लग जाएगा 2.5 घंटा, यानी कि 5/2 घंटा लगेगा। अब फिर कह रहे हैं कि यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, यानी वही दूरी 40 रहेगी, उसको 2a की चाल से तय करे, तो अब बी बेचारा वही चलेगा, बी तो अपनी चाल तो बदला नहीं है, तो कह रहे हैं वह इसे 20 से 1 घंटा कम समय में तय कर लेगा, यानी अब की बार हम -1 लिख सकते हैं। आओ हमें बताना है ए द्वारा 40, ए की चाल हमको निकालना है। तो अगर हमने इसको घटा दिया तो देखो क्या होने जा रहा है, ये तो पूरा कट जाएगा। अगर पूरा कट जाएगा तो क्या होने जा रहा है, अब आप घटाओगे जब तो ये आ जाएगा 40/2a, 40/2a यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा
5/2 यानी ढाई में एक बोला तो 3.5 हो जाएगा ना, ढाई ये है और एक ये है, प्लस हो जाएगा, तो ढाई एक 3.5 माने 7/2 होता। इससे क्या होगा, हमको एक ही चाल मिल गई, कैसे, दो दो तो कट ही गया, तो ए बराबर हो गया 40/7। कितना हो गया, 40/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब करें ए द्वारा 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, भाई 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा 40/7 की चाल से, तो 7 ऊपर चला जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 7 घंटे लग जाएंगे। 40 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लग जाएगा पता चलेगा, 7 घंटे लग जाएंगे। और ये इतना बढ़िया तरीका है, एक बार रखिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत का तुरंत उत्तर लीजिए, आगे बढ़िए। एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से पूरी की जाती है, जिसकी आधी दूरी को दोनों समय पूरी की जाती है, तो दोनों गतियों का अनुपात बताओ। मजेदार बात है, देखो मान लो ये दूरी इतने रही होगी, कोई भी घंटा लगा हुआ, अब करें इसकी आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए, तो पूरी दूरी 4 गुना समय में तय किया जाएगा। और अगर हमारी पहले समय 1 घंटा लगता था और अब 4 घंटा समय लगता है, ये समय की बात कर रहा हूं, तो जो इनकी चाल की गति आएगी वो क्या बन जाएगी, 4:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4:1। इन्होंने गतियों के अनुपात पूछा है, तो गतियों का अनुपात 4:1, समय का अनुपात 4:1 हो चुका है, तो गतियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके पास है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से चले तो अपने विद्यालय निश्चित समय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो एकदम उसी तरह से सवाल आप आराम से कर सकते हैं। देखो मान लो दूरी x किलोमीटर होगी, और कह रहे हैं x किलोमीटर दूरी को 4 की चाल से, उसी x किलोमीटर दूरी को 3 की चाल से, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, पहले वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था और अब 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, कुल 20 मिनट का मामला है। 20 मिनट को आप लिख सकते हो 1/3 घंटा। बस हल करो, तुरंत आपका उत्तर आ गया 12। तो 4x - 3x, आप आराम से x लिख सकते हो बराबर 1/3, यानी x बराबर आ गया 4 किलोमीटर। ये है आपका उत्तर, बिना किसी फार्मूले के। अगर आप फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगता है ना, प्रोडक्ट अप टू स्पीड अपॉन डिफरेंस अप टू स्पीड अप इनटू टाइम इंटरवल इनटू अपॉन 60 करने में टाइम लगता है। आओ अगला सवाल देखें। दो स्टेशन सीधी रेखा में 120 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन 20 सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों किस समय मिलेंगी। और बना लेते हैं, पहले इसका चित्र ही सबसे बढ़िया होता। दोनों 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए यहाँ सुबह 8 बजे यहाँ से चली है, सुबह 8 बजे 8 AM पर, और कौन सी चाल से चली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। और यहाँ से दूसरी गाड़ी चली है 9 बजे 9 AM पर। अब 9 AM पर चली है और इसकी चाल कितनी है भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कह रहे हैं कब मिल लेंगे। भाई जी एक बात सोचो कि अगर ये 8 बजे चली है तो 1 घंटा तक तो अकेले चलेगी वो, क्योंकि वो 9 बजे चली है, तो 1 घंटा में ये 20 तो चल ही लगी। अब इनके बीच बचा होगा दूरी 100 किलोमीटर। अब बताओ दूरी 100 किलोमीटर है, इन 9 बजे की बात कर रहा हूँ, और चाल अब इनकी हो गई है 50, तो 50 दूनी 100, 2 घंटा और लग जाएगा। तो बताओ 9 बजे के बाद 2 घंटा और लग जाएगा, तो बताओ 11 बजे पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, कहाँ गया 11 बजे, ये रहा 11 बजे पूर्वाह्न, यानी कि 12 बजे से पहले, दोपहर से पहले ये लोग आराम से पहुंच जाएंगे। आप देख लो क्या लगाया गया, खाली चित्र बनाया गया, आपका उत्तर आपके पास। अगला सवाल देखिए। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है और डेविड रोज दोपहर 1:30 बजे से स्थान क्यू से पी की ओर चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर। अच्छा, चाल और डेविड की चाल इतना है, तो वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखो दूरी के लिए कुछ है गड़बड़ ना, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक कम बनी हुई है। देखो यहाँ से देखो, उनके बीच की दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। 41 का चाल मान लें, क्योंकि इनके बीच की दूरी जब तक नहीं पता चलेगी, सोचो अगर यह दूरी इनके बीच की दूरी कंफर्म हो जाए तो फिर फायदा ये मिल जाएगा, इनकी चाल और इनकी चाल आराम से चला दो। इनको 52 की चाल चलाना है, इनको जो भी चाल होगा चाल, क्योंकि वहाँ पे 416 है, वहाँ पे अधूरा शब्द है, क्योंकि उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होती है, यानी कुल मिला के वहाँ एक दूरी रही होगी जो यहाँ पर चाल से बन सकती थी। करना यही इतना, जो डायग्राम हमने बनाया है, अगर आपको सवाल सही सही मिल जाएगा तो इसको लगाने में कुछ खास नहीं लगना है, क्योंकि चित्र यही बनेगा, इसी चित्र से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अलग से भरेंगे तो गिनती मिलेगी नहीं। दो ट्रेन एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशन से यात्रा शुरू करती है और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा साथ एक दूसरे को बढ़ती है। वे जब मिलती हैं तब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बता दो। बहुत आराम से इस सवाल को लगाया जा सकता है, एक चित्र आराम से बनाइए। एक 90 की रफ्तार चलती है और एक 70 की चाल चलती है, बोलो 90 और 70 की चाल चलती है। आप देख सकते हो कि 1 घंटा के अंदर 20 किलोमीटर का गैप आ रहा है,
और इन्होंने कहा कि 140 किलोमीटर यात्रा कर चुकी है, अधिक यात्रा कर चुकी है, और हम जानते हैं 1 घंटे में 20 चल पाती है, तो कुल 7 घंटे तक यात्रा हुई होगी। अगर 7 घंटे तक चली होगी, 9 7 16 160 की चाल रही होगी, और 7 घंटे तक यात्रा चलेंगे, 16 7 112, यानी 1120 किलोमीटर की दूरी आराम से रही होगी। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को, और ये आज का आखिरी सवाल है। लिखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है कौन, तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात भी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके पीछे निकलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वो ए को पकड़ लेगा, है कि नहीं। थोड़ी सी जल्दबाजी में हमको लगता है शीट बनाया जा चुका है, कोई बात नहीं, एक का दुक्का तो मिस्टेक बन ही जाता है। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है, और यात्रा आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात, 8 घंटा भैया जी, 8 28 64 किलोमीटर पहुंच चुका होगा। बताओ इनके बीच में इस समय कितना दूरी हो चुकी होगी, 64 किलोमीटर की दूरी हो चुकी होगी। और ये भाई साहब अभी चल ही रहे होंगे 8 की चाल से, और ये भैया चल रहे हैं 24 की चाल से। तो कह रहे हैं कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वो पकड़े जाएंगे। इतना जान लो कि अब 8 और 24 का जो डिफरेंस हुआ है 16, 16 की चाल से, यानी 4 घंटे में पकड़ ले जाएंगे। तो बताओ 24 की चाल से ये जाएंगे और 4 घंटे बाद पकड़ लेंगे, 24 चौका 96 किलोमीटर की दूरी पर इनकी मुलाकात हो जाएगी। और ये रहा आपका बी आंसर। तो आपने देखा कितने आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सकता, कठिनाई बिल्कुल नहीं होती है, खाली हमें इनके बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नियमित रूप से हम आपसे मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।